कार्तिक स्नान कथा अध्याय 7 सुनने मासे पाप नष्ट होते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि। आज हम कार्तिक मास स्नान कथा अध्याय 7 का श्रवण करेंगे। सतयुग के समय की बात है। हिमालय पर्वत की गोद में एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ अनेक ऋषि मुनि भगवान विष्णु का ध्यान करते थे। उसी समय वहाँ एक ब्राह्मण दंपति रहता था, जिनका नाम था सुधर्मा और उसकी पत्नी सुशीला। सुधर्मा परम धार्मिक थे, परंतु उनकी पत्नी लोभी और क्रोधी स्वभाव की थी। वे कभी भी दान पुण्य में भाग नहीं लेती थीं और पति के धर्म कर्म का उपहास करती थी। एक दिन की बात, कार्तिक मास का शुभ समय आया। सभी लोग प्रातः काल गंगा स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करने लगे। सुधर्मा भी स्नान करने जाने लगा, पर उनकी पत्नी ने कहा, इन ठंडे जल में डूबकर क्या मिलेगा, यह सब व्यर्थ का दिखावा है। परंतु सुधर्मा ने नम्रता से कहा, देवी, कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करता है। इस पुण्य का फल स्वयं लक्ष्मी भी देती है। ईश्वर की कृपा। पत्नी ने व्यंग से कहा, जाओ, तुम्हें जो करना है करो। सुधर्मा अकेले गंगा तट पहुँचे। उन्होंने शुद्ध मन से ओम नमो नारायण का जाप करते हुए स्नान किया, दीपदान किया और तुलसी के पौधे को जल अर्पित किया। वह स्नान करते समय बोले, हे मधुसूदन, जो भी इस कार्तिक मास में एक बार भी तेरा स्मरण करे, उस पर तेरी कृपा सदा बनी रहे। चमत्कार। उस दिन रात में उनकी पत्नी ने स्वप्न में देखा कि अनेक यमदूत उसे घसीटते रहे हैं। तभी एक दिव्य पुरुष शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह सुधर्मा की पत्नी है। यद्यपि इसने स्नान नहीं किया, परंतु इसने कार्तिक मास के स्नान के समय अपने पति को रोकते हुए भगवान विष्णु का नाम सुना था। यही कारण है कि इसे अभी नरक नहीं ले जाया जा सकता। सुशीला जागते ही रोने लगी और बोली, प्रभु, मैंने आपके भक्त का उपहास किया, अब मुझे क्षमा करें। अगली ही भोर में वह भी गंगा स्नान करने चली गई। सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम लेकर उसने कार्तिक मास का व्रत किया। धीरे धीरे उसका हृदय निर्मल हुआ और अंत में उसे दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। फलश्रुति कथा का सार। जो भी कार्तिक मास में प्रातः काल उठकर स्नान करता है, दीपदान, तुलसी पूजन और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार कार्तिक स्नान का महत्व असीम है। सिर्फ एक बार ही स्नान करके ओम नमो नारायण का उच्चारण करने वाला मनुष्य भी मोक्ष को प्राप्त करता है। जय श्री हरि। पीपल और पतवारी माता की कहानी। कार्तिक मास की कथा। कार्तिक मास का महीना चल रहा था। गांव की एक स्त्री रोज की तरह नदी पर स्नान करने गई। लौटते समय उसने देखा, रास्ते में एक पीपल का पेड़ है और उसके पास ही पतवारी माता ग्राम देवी का स्थान थी। वह औरत पीपल के नीचे थोड़ी देर रुकी। उसने जल चढ़ाया और प्रणाम किया। तभी उसे आवाज सुनाई दी। पीपल देव बोले, स्त्री, तू मुझे जल तो चढ़ा देती है, पर मेरे नीचे जो पतवारी माता बैठी है, उन्हें तो तू देखती भी नहीं। औरत ने आदर से कहा, भगवान, अब से मैं आप दोनों की पूजा करूंगी। फिर वह पतवारी माता के पास गई, दीप जलाया, फूल चढ़ाए और बोली, माता, अब से हर कार्तिक मास में मैं आपकी पूजा करूंगी। माता प्रसन्न हुई और वरदान दिया, जो स्त्री कार्तिक मास में पीपल और पतवारी माता की पूजा करती है, उसे घर गृहस्थी में सुख, सौभाग्य और संतान सुख प्राप्त होता है।
तब से है परंपरा चली कि कार्तिक मास में पीपल और पतवारी माता की पूजा करनी चाहिए। सुबह सुबह स्नान करके दीप जल चावल फूल अर्पित करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जय पीपल देव की। यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।